जय हिंद। टुडे क्लास विल बी गाइस, आज हम देखेंगे सांख्यिकी। ये मैथ्स का चैप्टर्स है, इतना तो पता होगा ना। चलिए देखो, ये चैप्टर्स आपको देखिए, चैप्टर्स क्यों पढ़ाया जा रहा है इसकी आपके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। जो जनरली टीचर्स लोग बताते हैं तो हमें बताना फर्ज बनता है, उनसे अलग कुछ करने का मकसद है। देखो, यहाँ आए हो बस लेक्चर को आराम से देखो, जो कहूँ इतना ही सुनना। ज़्यादा सुनोगे तो एनसीईआरटी मैथ्स का बुक रीड करना बोले। आई कैसे टीचर भाई, एनसीईआरटी मैथ्स का बुक है, तुम अपने से ज़्यादा पढ़ना चाहते हो ना दोस्त, तो तुम एनसीईआरटी बुक रीड करना सीखो। पावर में नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ और सारा बोलते हैं कि विकास विक्ति सर भी बोलते हैं। तो कीजिए, पर हम बता रहे हैं आपको एग्जाम्पल, समझिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। जब आपका एग्जाम मान लीजिए स्कूल्स में एक एग्ज़ाम होती है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, या होती भी कोई टीचर में तो नहीं होती है, किसी कोई टीचर बोलते, कोई टीचर लेते भी नहीं है, या कोई स्कूल में होती भी नहीं है। तो वहाँ पे आप कैसे जानेंगे, बट आपकी एग्ज़ाम होती है, इतना पता होना चाहिए आपको। ठीक बोले, ठीक है दोस्त। तो देखो एग्जाम्पल सुनो। 50 में से मान लो आप ही का मैथ्स का टेस्ट हुआ। मैथ के टेस्ट में से 50 बच्चे बजन थे, 50 के कुछ कुछ नंबर आए होंगे, 50 का कुछ कुछ नंबर आए होंगे। मान लो यहाँ से आपको एग्जाम्पल के जरिए, पेट पे अच्छा नहीं लगेगा, तो 50 स्टूडेंट थे, 50 क्या थे, प्रेजेंट थे, एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट लिए थे। ओके, तो इसमें क्या हुआ, इन लोगों को कुछ कुछ नंबर आए। मान लो कि 5 ऐसे विद्यार्थी जिसके 30 आए, 10 ऐसे जिसके 0 आए। ओ माय गॉड, मैथ में 10 0, बाप रे बाप। तो बहुत बस आंसर और डाटा लेते गया जाते क्या। तो यदि आपसे पूछेगा कि कितने ऐसे बच्चे हैं भाई, कि जो कितने बच्चे जो 30 नंबर लाने वाले हैं, तो भाई गिनेंगे खड़ा करके। हाँ 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 हाँ, तो 15 निकला सबसे ज़्यादा 30 में लाने वाला, तो वो बता देता है आपको बहुलक को। किसको बताएगा, बहुलक को बताएगा, बहुलक। अब मान दीजिए भाई कितना एवरेज मार्क्स लिया इस क्लास में, भाई कट ऑफ फिगर एग्जाम का निकलता है ना, तो एवरेज से निकलता है, उससे ज़्यादा जाके जितना लोग छट पाए, तो वो माधी बताता है। कहाँ कैसे सुनो, यहाँ माधी बताता है। बोले ठीक है, आगे बताओ। वो देखो माध्यमिक फिर क्या करता है, माध्यमिक आपको डेटा प्रोवाइड करता है, और यही आपको यहाँ पे ना सिंपल वे में बस यहाँ पे यही समझना है। इस लेक्चर में आपको क्लास 10th का बस नहीं देखिए, बस वीडियो छोड़ के मत जाइए, यहाँ से कंसेप्ट मजबूत करना है। यदि यहाँ नहीं तो आगे फिर गड़बड़ा जाओगे मेरे दोस्त, इसलिए बात सुनो, आराम से लेक्चर को देखो। ठीक, तो कुछ क्लास 10 में आपको बता दें कि कहाँ इसका रियल लाइफ में यूज है, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे बच्चे लोग होते हैं कि मैथ्स का कहीं यूज ही नहीं होता है, ऐसे बोलते ही है जनरली। जब मैं भी अपने क्लास में, हम लोग एक सर थे, अच्छे सर थे, वो हम लोग को बताए थे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब वही एग्जाम्पल नहीं, दूसरा एग्जाम्पल डैश वेस का एग्जाम्पल वो दिए थे, तो हम तो आपका मैथ का एग्जाम दे दिए। मास्टर मैथ का एग्जाम दियो कि मैथ का एग्जाम्पल दियो, बोले एग्जाम्पल दिया भाई, थोड़ी सी भी तो हमारी शर्म करो। देखो, तो सांख्यिकी में भाई क्या पढ़ते हैं, जनरली हम लोग डेटा के बारे में पढ़ते हैं, आंकड़ा, सारा यहाँ पे आंकड़ा पढ़ते हैं। और ध्यान देना, जो भी बच्चा साइंस स्ट्रीम में जाके यदि वो कॉमर्स करेगा, मतलब कॉमर्स स्ट्रीम में जाएगा, तो जनरली इस चैप्टर से उसे दूर रहना बोला। माम ही आप ही बड़ा रहिए इस चैप्टर का, भाई उन लोगों का भाई डाटा का बहुत अच्छा ज्ञान रहती है, तो आप तो थोड़ा मोड़ा फॉर्म लगा के बना लेते हो ना, उन लोग तो आंसर निकाल देगा, इससे पंगा नहीं लेना है। ठीक, देखो, तो सबसे पहले चैप्टर्स में हम लोग ना मीन पढ़ेंगे, फिर मीडियन पढ़ेंगे, फिर मोड पढ़ेंगे। मीन, मीडियन, मोड, तो भाई ये तो ना आज देखने में बहुत दिक्कत होता है, तो हमने ट्रिक बना दिया आपके लिए क्या, मेरी अपने के लिए भी। मीना को मीडियम में मोड से प्यार हो गया, और मीना इसे से कहा था, बोले हाँ चलो याद रखने के लिए, मीना को मीडियम में मोड से, हाँ मास्टर प्यार हो गया। भाई ऐसा मत करना, मुस्कुराना हर लड़कियों की अदा है, जो इसे प्यार समझे मेरे दोस्तों, आगे खुद समझते हो। ये आप याद रखिएगा, ठीक, याद रख लीजिएगा ऐसे।
तो देखो यहाँ से जब हम ये पर्पस हिंदी मीडियम के लिए ये वीडियो है, ठीक है ना। यदि सीबीएसई वाले होंगे तो देख लो, यदि मजा लगता है क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं हमको। मीडियम मोड, ठीक। तो ये मेन क्यों मीडियम भाई, देखो जब तुम साइंस स्ट्रीम लोगे 10th में अच्छा मार्क्स आएगा, अब पक्का ही आएगा, 98 चल जाएगा, 93 आ जाएगा, तो बोलेगा मेन है एक चैप्टर सही 11th में, ठीक ना। तो वहाँ पे चैप्टर बोलेगा मीडियम मोड तूने पढ़ा होगा, बोले ना मास्टर हम तो माधी मात्र बहुलक पढ़े, इसलिए वहाँ दिक्कत ना हो इसलिए यहाँ लिख दिया हूँ। देखो मीडियम मोड समझ लीजिएगा। अब देखो माध्य निकालने का 3 यहाँ पे तरीका है, और वो तीनों वे आप यहाँ देख सकते हैं। पहला है प्रत्यक्ष विधि, फिर है कल्पित विधि, फिर है पग विचलन विधि। सॉरी सब वर्ड यूज करना, लेकिन चलते हैं दोस्त। तो प्रत्यक्ष विधि को डायरेक्ट विधि भी बोलते हैं, ठीक। पग विचलन को स्टेप डिवीजन भी बोलते हैं, और कल्पित का एज्यूम मेथड बोलते हैं। कौन सा मेथड बोलते हैं? एज्यूम मेथड बोलते हैं। तो बोलो भाई इसमें जानना क्या है, बोलो बस इस तुम स्ट्रक्चर को एक बार आपने कॉपी में नोट कर ले, शॉर्ट जिंदगी में याद रहेगा इस तरह में, ठीक ना। तो आप बातें सारे समझ में आ गई होगी। तो अभी इस वीडियो में क्या होगा, इस वीडियो में आपको भाई जो तुमने 8, 9, 10 में पढ़ा ना जनरली नॉर्मल सी बात, तो ये माध्य और माध्यक और बहुलक का हम तीनों का भी एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर एक क्वेश्चन देंगे, हम तीनों का अलग अलग क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक। अगला स्लाइड में, और आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा होमवर्क के लिए जिसमें तीनों क्वेश्चन को करना है। तो इतना नोट कीजिए, हम आगे समझाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से हम आपको बताए थे तीनों का कंसेप्ट देते हैं, फिर अगला वीडियो में क्या होगा, तो माध्य का अलग और बहुलक का अलग। माध्य बहुलक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। माध्य का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना, क्योंकि माध्य इजी है। और माध्य में तीनों को एक ही वीडियो में हम नहीं पढ़ाएंगे। माध्य का कंसेप्ट पूरा देंगे, प्रत्यक्ष विधि का, कल्पित विधि का, पग विचलन विधि का, तीनों का रहेगा कंसेप्ट। और अगला बार में तीनों का साथ साथ में न्यूमेरिकल होगा, तो मजा आ जाएगा। जिस तरह लेक्चर करवा रहा हूँ पढ़ो, ठीक है ना, कंटेंट अच्छा ही रहेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं माध्य के बारे में। बोले इंग्लिश लिख, बोले ओके दोस्त, मैं बताऊं। देखो माध्य का मतलब क्या होता है जनरली, एक एग्जांपल देता हूँ। यदि आपके घर में बहुत सारे गट्टर तो खेला होगा ना, गट्टर खेला होगा, मैं तो मेरे भाई फेवरेट होती थी, ठीक है ना। जो गट्टर खेलता है, तुम्हारे पास एक बोतल है, उसमें से क्या है, तुम्हारे पास एक बोतल है, उसमें 100 गोलियां, ठीक ना, 100 गोलियां हैं। तो 100 का तुमको क्या निकालना, माध्य निकालना। तो क्या करो, 100 गोली को जोड़ दो, एक 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 2 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 100 से फिर डिवाइड करो। इसे क्या समझा, मतलब सर दिए गए डाटा का सभी का समेशन डिवाइडेड बाय कुल संख्या। तो माध्य निकालने का देखो, वायर कहाँ चला गया, देखो मानो कि भाई अंडा ही अंडा क्या बोलो भाई, ये नंबर है पगला। बोले अच्छा माध्य का ना एक्स बार से एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि कुल परिणामों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल संख्या, ठीक। देखो अब ये तो रहा भाई तुम्हारा हिंदी का, सॉरी ये एरोनेम पे वेक्टर बन जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। देखो सबसे पहले कुल परिणामों की संख्या बोलो, या कुल समूह की संख्या बोलो, कुल समेशन की संख्या बोलो, ठीक ना। एक वर्ड आपके पास एक टर्म लिखना छोटा सा, एक इधर समझा रहा हूँ, ये इसे कहते हैं समेशन। यदि वो भी नहीं समझ आता है तो जोड़, ठीक ना, जोड़। अब इस सब को जोड़ना, इस समय क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं, ठीक ना, इस समेशन। इस समेशन का वर्ड याद रखना, हम अभी आपको बता रहे हैं, ठीक ना। हाँ, जब आपका माध्य का रहेगा, माध्य का वीडियो तो अलग अलग रहेगा ना, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला वहाँ पे आप ड्रैग होगा। ओके, सो माध्य का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक ना, 7 8 9 1 2 2 2। जोड़ने में कठिन होगा, बस जोड़ लेते हैं। देखो तो जोड़ो 7 8 9 1 2 2, सही है। हाँ 2
4 6 6 से डिवाइड कर देना। अब आई बचपन में तो जोड़ पड़ी हुई ना, जोड़ के डिवाइड करके आंसर आना। ठीक, अब देखो बहुलक, ठीक बोलो माध्यक, माध्यक का थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन से मतलब कंसेप्ट ज्यादा है, तो उसको अगले चैनल समझाऊंगा, पहले बहुलक देखते हैं। मोड के बारे में, ठीक है ना। ये बहुलक, यहाँ पे क्या आता है बहुलक, जैसे कोई भी बहुलक के किसी के बारे में मोड निकालना हो, तो जिसमें डेटा जिसमें दिया हुआ जितना बार आवे डाटा, डाटा जितना, जब कोई भी नंबर एनी नंबर रिपीट करे, रिपीट कोई भी नंबर रिपीट करे जितना बार, जो इतना डाटा में मान लेते हैं जैसे कि एग्जाम्पल में डेटा रिपीट करे, वहीं पे क्या होगा बहुलक, वही क्या कहलाएगा उसका बहुलक कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझते हैं 2 4 6 8, आप क्या करते हैं 8 8 को 3 बड़े देते हैं, डाटा किसी भी फॉर्म में रह सकता है। ठीक, हाँ। तो अब बताइए यहाँ पे रेड पेन से सॉल्यूशन कर देते हैं चेंज करने में। देखिए यहाँ पे हम बताएं जितना डाटा, एक ही डाटा पकड़ो, नंबर पकड़ो, डाटा छोड़ दीजिए, पूरा डाटा का रहा है, ग्रुप ऑफ नंबर को डाटा कहते हैं। ठीक, तो ये 2 4 6 8 8 8 2 2 2 2 2 2 2 पकड़ो, कितना बार है 1 2 3 4 5 6, वाह 2 6, सही ना गिनती, 1 2 3 4 5 6, ओके। 4 कितना टाइम्स आया 1 6 1 8 3, भाई इसमें देख कौन ज्यादा है, देख आराम से देख, इसमें कौन ज्यादा है भाई 6 ज्यादा है ना, 6 ज्यादा है ना, 6 ज्यादा। तो तुमको आंसर में लिखना, आदि इधर लिखोगे या मास्टर अंशुल लिख, बोले ओके बहुलक, ठीक ना। अरे भाई चलो समझ जाएगा बहुलक, तो 6 है तो आंसर 6 ना आएगा, गलत आंसर क्या होगा यहाँ पे 2। अब 2 भाई जो नंबर रिपीट कर रहा है ना उसको लिखना है हमको बहुलक में, कितना बार कर रहा है उसको नहीं लिखना है, जो नंबर रिपीट कर रहा है उसको आंसर लिखना है बहुलक में। ठीक ना, तो ये रहा माध्य, माध्यक, माध्य और बहुलक का। ठीक ना, अभी माध्यक का अलग से कंसेप्ट है, ये तो छोटा छोटा न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चन करवा दिए, न्यूमेरिकल तो जिसने बोलते हैं केमिस्ट्री में छोटा छोटा क्वेश्चन करवा दिए, इस तरह अभी क्वेश्चन रहेगा। ठीक ना, अभी माध्य का कंसेप्ट ले लिए, फिर क्वेश्चन एक साथ करेंगे तो आपका हाथ सफा हो जाएगा, मजा भी आएगा। तो इतना नोट कीजिए, फिर आगे आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग माध्यम को बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं, यहाँ समझिएगा ना तो माध्यम आपका पूरा हो जाएगा। ओपी 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 जल्दी से निकालो कॉपी, फटाफट फटाफट फटाफट। देखो भाई माध्यम के बारे में, मीडियन, ठीक देखो माध्यम मीडियन के बारे में समझा रहे हैं, बस जिस तरह लिख रहा हूँ उसी तरह लिखना, वैसा इसी तरह बोलना। हाँ हाँ एरोली कॉपी का टेंशन मतलब बहुत तेरे पास पैसा है, बहुत एक्सेस टाइम, आराम से पढ़, आराम से, जब जरूरत होगा लेक्चर को स्पीड देने में तो हम खाली क्वेश्चन करवाएंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन, मजा आ जाएगा आपका एग्जाम में। देखो माध्यम अदि एन, बस एन क्या है बस सुन अभी तुम, क्या ये मत भूख, एन अदि ओढ़ रहा, एन, हाँ अदि एन ओढ़ रहा तो क्या करेंगे मास्टर, देखो यदि एन ओढ़ रहा ना तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले कि यहाँ तुम माध्यक भी लिख सकते हो, तो माध्यक को हम लोग क्या लिख दे रहे हैं एम से, क्या बोलते तुम निर्देशित करते हैं ना, इंडिकेट करते हैं या लिखते हैं, ठीक एम से। तो यहाँ पे हो जाएगा एन प्लस 1/2 ओढ़ रहा तो वे पद का नाम तेरा जो मैं लिखूं बाबा। अच्छा अच्छा इसमें बहुत ये नहीं, देखो एन यदि इवन रहा, क्या रहा एन इवन, भाई इवन नंबर पति है ना, इवन नंबर पति है ना भाई 2 4 6, समझ रहा तुम इवन नंबर। देखो तो यहाँ पे माध्यम कैसे निकलेंगे वो बताइए मास्टर, मैंने फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ उसके बाद समझता, बहुत तरह से तुम समझना। एन प्लस 2 में पद का, दिख रही है वीरेंट में, दिख रही है नहीं, देखिए मेरा आवाज से सुने ना, तो आंसर में फॉर्मूला लिखिए बस समझो। यहाँ पे n प्लस 2/2, यहाँ पे लिखना पद का नाम, बोले हो गया फॉर्मूला, बोले हाँ बस यही फॉर्मूला, बोले n क्या है, बोले बताऊंगा
क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। बस यहाँ तुमको ये समझ में आई क्या, बस एन और एन इवेंट कहाँ होगा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगी। बस बातें ही फॉर्मूला तुम ध्यान में रखो, ठीक। अभी क्वेश्चन आता हूँ उसमें करते हैं तो पता चलेगा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करें। अब क्वेश्चन किस तरह अटैक कीजिएगा उसका भी रास्ता बताएंगे, ठीक। नोट कीजिए इतना। चलिए अभी तो मजा ही आएगा क्वेश्चन कैसे करना होता है। तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन है, ये दोनों तो आप तो मारती आओ आंसर। चलो निशानेबाज हो, सॉल्यूशन देखते हैं इसका मेरे दोस्तों। देखो तो दोस्तों आज आपकी आनंदी मैम पढ़ाएगी माध्यमाधिका बहुलक। तो 4, 5, 7, 8 और 6 एन मतलब इतना तो हमें इंग्लिश वाली में बता रखी थी। आप क्यों मास्टर बन रहे हो मैडम, आप तो मेरे भाई हो भाई, थैंक यू। 4, 5, 7, 8, 6 में ध्यान से देखो, ध्यान से क्या निकालना वो देखो। डाटा घूम लिया, डाटा को घूर लो, मन की आंखों से देखो भाई, मन की भी आंख होती है बेटा। देखो तो ये आप मेरे वर्ड पे ना जाए, ठीक ना, मैं ऐसा ही हूँ, वर्ड्स मजाक के लिए, ठीक ना मेरे दोस्तों। दोस्तों मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो जाए तो। 4, 5, 7, 8 बोले मास्टर 6 नहीं आता क्या, अबे कहीं लिखो क्या मतलब। 2, 4, 5 अभी बोले कोई दिक्कत नहीं, 2, 4, 5 है, 2, 4, 5, 5 आंसर क्या आ रहा है, 4, 5, 10। अच्छा 4, 5, 10 होता है मास्टर, लगता है तूने मैथ नहीं पढ़ी थी। 5, 4, 9, 9, 6, 15 और 8, 7, 15, ये 8 है, 8, 7, 15, 15, 15, 30 बाई 5 into 6 आंसर। थोड़ा सा और सोचो तो, दिमाग खोलो, क्या यहाँ हम एक और क्वेश्चन अपने बना सकते हैं। देखो भाई ये सब क्वेश्चन आपने बनाया हो और किसी बुक में होती है ऐसी डाटा, लेकिन ये क्वेश्चन आपने तय किया हो, जब आप भी पढ़िएगा तब बना लीजिएगा ऐसा क्वेश्चन। तो इसमें और कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से देखो मेरे दोस्त। हाँ एक मोटू पतलू वाला ऊपर लाल बत्ती जल रही है देखो, तो वही ये तो आ गया। बोलो ठीक है, सर अभी क्वेश्चन क्या बना सकता है मेरे दोस्त, कि माध्य दे दिया रहेगा कि माध्य इतना है, जैसे 6 दे देगा माध्य। मान लो कि नया क्वेश्चन यदि बनाना हो तो 6 दे देगा माध्य में, बोले हाँ भैया। तो माध्य दे देगा, बोलेगा यहाँ कौन नंबर होगा, एक्स दे देगा, एक्स दे देगा, निकलेगा ना, अरे भाई निकल जाएगा आंसर भी वहाँ साथ ही आएगा। बोले भाई चोरी करने भी जानते हैं, बोले हाँ। अरे भाई देखो कितना मन की आंखें वाली बात, क्या इंपॉर्टेंट डाले इसमें, मतलब ये सब इसे आपको मत जाना कि बताइए कि निम्नलिखित आंकड़ों में बहुलक कौन है। भाई देखना बहुलक पूछा है, हाँ देखो तो 7 एक बार, 1, 2, 3, 4 नहीं होगा आंसर। और भाई आपको पता है 2, 2, 4 तो इसमें 2 हट गया, तो भाई 2, 2, 2 और 7 तो आंसर हो गएगा, तो 2 होएगा नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 9 है भैया और काम है तो 8, या और काम है तो ये नहीं, ये नहीं, तो 2, 4, 6 आंसर विल बी 4 आंसर होगा आपका मेरे दोस्तों, 4 आंसर बहुलक 4 होगा। इस तरह क्वेश्चन बना सकते हैं, अपने को भी भर दो, रंग दो, 5-7 क्वेश्चन बना दो, कंसेप्ट ठोक दो दिमाग में। देखो इसका सॉल्यूशन, हाँ सर इसमें क्या करना होती है, हमें जरा बता देती तो मजा आ जाते। बोलो दिक्कत नहीं आती, देख मन की आंखों से इसको देख, बोले देख लिए 5, 7, 15, 17, 19, सॉरी 19 यहाँ लिखा हुआ ना, 9, 11 एंड 17। देखो कोई दिक्कत नहीं, तुम क्या करो इस नंबर को भैया इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो। बोले इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, अबे इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम, इतना अच्छे से। तो हम लिख दे रहे हैं इसको आरोही क्रम में, इंग्लिश से जानना पड़ेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में नो, अब तो बढ़ते क्रम में भाई तो कौन आएगा पता ही है, 5, 7 और 9, 11, 15, 17, 19 के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सही ना। 5, 7, 9, 9, 11, 11, 15, 15, 17, 17 और 19, ठीक है।
तो बोले सर इतना तो कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, इतना तो कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं होनी चाहिए भाई। बढ़ते क्रम क्लास 6 में देखो, याद करो याद करो याद करो याद करो, क्या देख रहा हूँ उनको, याद करो ना, याद करो कि तूने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा होगा। तो बोले हाँ सही बात है। बोले ठीक, अब बोले सर आपने एन का वैल्यू ढूंढो। बोले एन, एन नहीं दिख रहा है ना, आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, एन मतलब होता है काउंटिंग करना। अबे काउंट करके लिखना, काउंटिंग करना नहीं होता। तो इसे बता दो भाई ये क्या है। तुम क्या हो, तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, 8 8 मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम क्या हो। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। ये 8 से जीतना हमको भाई, इवेंट है। तो इवेंट में कौन सा फॉर्मूला था? हम्म, 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 आज नहीं है, आज नहीं है, आज नहीं है, आओ आज करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम तो वही महाराजा हो महाराजा। एम हाफ एन बाय 2 में पद ऐसे लिख लेते हैं, स्पेस नहीं यहाँ पे। अरे भाई हमें पे भाई दया कर दो, 1/2। बोले ठीक, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे। बोले करो मास्टर, हमें क्या जाती है। बोले ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाफ n/2, 8 फुट करो, 8 और 4 तो हो जाएगा भाई, 8 और 4 नहीं आएगा, 4 ही आएगा। लेकिन 8 को दे तुम भाई, कुछ कुछ ऐसे भी है ना, वे पद। अब यहाँ पर भी लिखना वे पद, अभी फॉर्मूला लिख दिया हूँ ना, खत्म करो। 1/2 4 और 5, क्या ये जोड़ के डिवाइड कर देना है पगला। 4वें पद का मतलब तुमको समझाए थे, यहाँ लिख देते हैं 4 पद। ये 5 दिख रही है ना, तुम भी बड़ा बड़ा लिखो मास्टर, बड़ा बड़ा लिखो। मैं सॉरी 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 सॉरी, कैमरा कैमरा। अब ठीक हो गया, ये थोड़ा सा वायर इसकी छोटी है ना। तो 4वें पद का यूज काउंट करो तुम, ठीक ना। तो ये इसको मत काउंट करना ना 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 ना, जो तुम इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा ना उसको काउंट करना। तो 1 2 3 4 कितना आया भाई, 11 यहाँ पे है। 5वें पद में गिनो, 1 2 3 4 5 कितना है भाई, 15 15 15 15 भाई, 5 1 6 और 2 तो ये आता है 26। यहाँ मल्टीप्लीकेशन आंसर आ जाता है इसका आंसर आया था भाई 13। मतलब इसका 13 माध्यक होगा। बोले ठीक 13 माध्यक होगा। अभी हम इधर से काउंट करें क्या इफेक्ट पड़ेगा, इधर से काउंट करें तो बोले 1 2 3 4 1 2 3 4 5। बोला आंसर में इफेक्ट नहीं पड़ा बे यार। 15 यूँ लिखो, 11 यूँ लिखो, 26 2 से काटो, आंसर 13 पालो। तो इस तरह होता है माध्य माध्यक बहुलक का क्वेश्चन करना। बोले हाँ ठीक है कर लेंगे, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है। बोले ठीक है, हम क्या कर रहे हैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें तुम्हें और वाला बता देना चाहिए। बोले मास्टर जरूरत नहीं है, समझ में आ गया। बोले समझ में आनी भी चाहिए। हाँ हम तुम्हें बताओगे हम क्या करेंगे यहाँ पे। बोले कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 7 मान लो कि 7 कर लेते हैं, इसी को मान लो कि 90 को हटा देते हैं। नया क्वेश्चन बना रहा हूँ, मत बोलना कि इसी में 90 को हटा दे रहा हूँ। अबे हटा दो, हटा हाँ। तो क्या बन रहा है, 2 4 6 7, एन का वैल्यू 7 और तो एम क्या पाओगे 7 + 1/2। इसका आंसर आएगा 4वें पद क्या आएगा, 4वें पद काउंट करो 1 2 3 4 11 या 1 2 3 4 11। कहीं से भी देखो आंसर कितना आ रहा है 11 विल बी आंसर। 11 क्या होगा आंसर होगा। समझा समझा। तो यहीं पे आपका क्लास एंड होती है, छुट्टी। ठीक, तब इतना जितना बता देंगे इतना लेक्चर को कर लीजिए आराम से। अब क्वेश्चन का मतलब इस टाइप का क्वेश्चन का कोई भी बुक उठा लीजिए, आपसे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक ना, तो इतना दूर तक आए हो तो थैंक यू लेक्चर्स यहाँ तक देखने के लिए।
तब तक ओके बाय। कॉपी लग रहा है ना, हमारे पंकज सर का कॉपी है। ओके, तो नोट कीजिए, एंजॉय कीजिए लाइफ में। बहुत अभी 10th का है, स्कूल लाइफ एंजॉय कर लो। पर 10th का टीचर तो बोल रहे हैं सर भैया मैं तुम्हें क्या पुकारो, बोले तेरा जो मन करे डियर आनंद भाई, जो तुमको मन करे कर। कि पढ़ ध्यान से, 1 साल पढ़, अगला 2 साल आराम करेगा। ये सब बकवास की बातें बोर्ड के लिए, एग्जाम के लिए नहीं, नॉलेज के लिए पढ़ो, काम देगा। धन्यवाद, इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो कोई न्यू टॉपिक के साथ। और न्यू टॉपिक क्यों, इसको खत्म करो भी, एक लेक्चर होगा, 5-7 आएगी ना, तो नोट डाउन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ओके बाय।